अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं बात करने जा रही हूँ मैनिपुलेट करने पे। और क्योंकि बहुत सारे मेरे जो कलीग्स या जो मेरी क्लाइंट हैं उन्होंने मुझसे पूछा है कि हमें अक्सर औकात बहुत दफ़ा हमारे ससुराल वाले या फिर जहाँ पे हम काम करते हैं वो हमें मैनिपुलेट कर जाते हैं, तो हमें उससे किस तरह बचना है या किस तरह निकलना है। तो मेरा आज का टॉपिक है अब किस तरह हम उन मैनिपुलेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। इससे पहले कि मैं उसके टॉपिक पे आऊँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैनिपुलेशन होती क्या है। मैनिपुलेशन बेसिकली आपसे कोई इस तरह का काम करवाता है जो आप विलिंग नहीं होते पर उसकी परसुएशन पे आप करते हो, उसको कहते हैं मैनिपुलेशन। अब जो मैनिपुलेटर होता है उसको क्या अच्छा लगता है कि जब उसे लगता है कि वो आपको कंट्रोल कर रहा है या फिर वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है, तो इस चीज़ से वो सेटिस्फाई होता है। मैनिपुलेशन से मसले क्या क्या हो सकते हैं? ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा मैनिपुलेशन जो है वो आपके रिलेशनशिप ख़राब कर सकता है, आपकी रिस्पेक्ट मैनिपुलेशन में ख़त्म होती है। अब मैनिपुलेशन से बचा कैसे जाए उससे पहले हम बात करेंगे कि मैनिपुलेटर करता क्या है। बेसिकली जो मैनिपुलेटर होता है वो बहुत ज़्यादा जो होता है ना अपना मोटिव देखता है या अपने काम करवाने पे फोकस करता है। इसी वजह से वो आपकी बाउंड्रीज़ का, आपके टाइम का, आपकी चीज़ों का ख्याल नहीं रखता बल्कि अपनी डिमांड्स बताता जाता है और इम्पेशेंट होता है कि मेरा ये फ़ौरन इसी तरह काम हो। फिर दूसरी जो बात उनमें होती है वो गैस लाइटिंग है। गैस लाइटिंग बेसिकली ये है कि वो इस तरह सच्चाई को टर्न और ट्विस्ट करते हैं कि आपको महसूस होना लगता है कि आप ही गलत हो। आप ये फील कर जाते हो कि शायद आप ही गलत हो, आपको गलत फहमी हुई है, आपको सही सुनाई नहीं दिया। तो इसकी वजह से फिर आप जो है ना, आप बजाय विक्टिम के आप जो है कल्प्रेट बन जाते हो। इसके अलावा वो पैसिव एग्रेसिव होते हैं, वो कभी भी आपको कन्फ्रंट नहीं करते क्योंकि और ना ही आपकी बुराई किसी दूसरे लोगों के सामने करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी इमेज किसी की नज़र में बुरी बने। तो वो ना आपकी बुराई किसी के सामने करते हैं और ना ही जो है आपको कन्फ्रंट करते हैं, बल्कि पीछे पीछे आपके गुस्सा हो रहे होते हैं या फिर इस तरह की जो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं कि उनको गुस्सा है लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कर रहे बात, वो आगे पीछे वो हो रहे हैं या फिर उनके जो एक्शन है वो शो कर रहे होते हैं कि उन्हें गुस्सा आता है। फिर इनकी मज़े की बात होती है, ये हमेशा जब भी आपको कभी ये टोंट कर रहे हों या फिर आपको तंज कर रहे हों और आपको लगे कि ये आपकी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं और आप उनसे बात करने की कोशिश करो, तो वो आगे से यही जवाब देंगे कि हम तो मजाक कर रहे थे, ये तो जस्ट मजाक था, तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो या बहुत ज़्यादा चीज़ को माइंड कर गई हो, मेरी बात करने का ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे जनरली लगा हुआ था, ये तो मैंने सबके लिए बात की थी, तुम्हारे लिए थोड़ी थी। तो इसी तरह वो अपनी जो है ना अपनी वो तंज जो कर रहे होते हैं वो बड़े मजाक और बड़े अच्छे लाइट मूड में तंज आपको कर जाते हैं और आपको फील होता है, लेकिन वो अपनी सफाई इस तरह दे जाते हैं कि उन्हें फिर वो हमेशा विक्टिम का रोल प्ले करते हैं। वो ऐसे शो करते हैं जैसे उनसे मासूम दुनिया में कोई नहीं है, वो बहुत शरीफ हैं, उन्हें कुछ पता नहीं, वो तो बेबस हैं। इसके अलावा वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, जैसे कि अगर तुमने मुझे छोड़ा या मेरे बारे में ये की तो मैं दुखी हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी या फिर मैं मर जाऊंगा, जो भी है वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ताकि आप उनकी बातें सुने और उस पर जो है अमल करें। तो इस वजह से वो आपको अक्सर इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। इसके अलावा वो आपकी जो प्रॉब्लम है ना उनको बड़ा छोटा सा कर देते हैं कि जैसे अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम या कोई मसला डिस्कस करने लगें तो वो उसको दूर रफ़ा दफ़ा करते हैं और अपने मसले और अपने प्रॉब्लम बताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको हमेशा अच्छा लगता है कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन हो और उनके बारे में बात की जाए, चाहे उनको वो पिटी की सूरत में उनको वो चीज़ मिले। तो वो इसीलिए अपने मसले हैं वो ही डिस्कस करते रहते हैं, आपके मसले सुनने पे नहीं आते। इसके अलावा
वो आपको अपनी काइंडनेस पे मार देते हैं, कि वो आपको अच्छे कमेंट्स देंगे, आपके बारे में अच्छी बात करेंगे, आपको गिफ्ट छोटे छोटे लेके देंगे, लेकिन याद रखें वो जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उनका मफाद होता है। वो एट द एंड या बाद में आपसे कोई बड़े गिफ्ट चाह रहे होते हैं, या आपकी बहुत सारी जिस काम में एनर्जी लगने वाली है वो काम आपसे करवाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो इतने आपको मीठे और स्वीट और इस तरह बन के दिखा रहे होते हैं। इसके अलावा वो हमेशा कूल काम रहते हैं, कभी भी वो रिएक्ट नहीं करते, बल्कि जब आपको गुस्सा आए और आप अपना गुस्सा निकालना शुरू करो तो वो चुप कर जाते हैं, वो बिल्कुल साइड पे हो जाते हैं। वो ऐसे करते हैं जैसे आप उनसे कुछ कह ही नहीं रहे, वो बिल्कुल कूल काम रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कि आपको गुस्सा आ गया, आपने एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया ताकि सबकी नज़र में आप रिएक्टिव हो जाओ, आप सेंसिटिव साबित हो जाओ, या आप गुस्से वाले साबित हो जाओ, और वो बिल्कुल मासूम ही रहे। इसके अलावा वो आपकी जो सेंसिटिव नेचर या फिर आपका जो केयरिंग एटीट्यूड है या ट्रस्टिंग एटीट्यूड है, उसको एतबार करने का जो एटीट्यूड है उसको वो अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो बड़े स्किलफुल होते हैं, पहले वो बड़ा आपका ख्याल रखेंगे, आपकी छोटी मोटी बुराई और अच्छाई, वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों को जानेंगे, और जब वो जान जाएंगे फिर वो उसे अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। पहले वो आपको दिखाएंगे कि वो उनसे ज़्यादा आपका ख्याल कोई नहीं रख सकता। ये तो हो गया साइन ऑफ मैनिपुलेटर्स। अब अपने आप को सेफ कैसे रखा जाए इन मैनिपुलेटर से? सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के बारे में नॉलेज रखें, जानें अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है, बिल्कुल अवेयर रहें, ताकि आपको पता हो कब क्या हो रहा है, कैसे उसे डील करना है। फिर अपने लिए असर्टिव होना सीखें, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को जानें, उन पे काम करें, और हमेशा ये सोचें कि आप प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को प्रॉब्लम ना समझें, अपने आप को विक्टिम ना, अपने आप को कल्प्रिट ना समझें। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपने आप को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं समझना। फिर इसके अलावा आपने अपने रिलेशनशिप और अपने गोल्स के बारे में सोचना है इससे पहले कि आप रिएक्ट करें। फिर आपने हमेशा अपना फ्यूचर गोल के बारे में सोचना है, और अपनी जो अटेंशन है ना वो ज़्यादा आपने अपने जो पार्टनर है या जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है उसके वर्ड्स पे नहीं जाना, बल्कि उसके एक्शन पे जाना है कि उसके एक्शन क्या शो कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स उसके बहुत मीठे हो सकते हैं लेकिन एक्शन उसके प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपको कहूँगी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आप पे काम करें, अपने आप को मैनिपुलेशन से सेफ रखें, और कोई भी दुनिया में आपको कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक आप उसको अपना कंट्रोल खुद नहीं देते। तो ये आपका अनहेल्दी बिलीव है कि कोई आपको कंट्रोल कर सकता है। कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ आप खुद अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, तब कोई आपको कंट्रोल कर सकता है जब आप अपना कंट्रोल किसी को देते हैं। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।